जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। मंडलेश्वर में रहते हुए सुनने में आया कि पीपलगुन गांव में एक तेली के लड़के को भगवत दर्शन हुआ है। श्री महाराज जी के पूछने पर लोगों ने बताया कि 16-17 वर्ष का यह तेली का बालक साधारण पढ़ा लिखा है। बचपन से ही आध्यात्मिक रुचि होने से गीता प्रेस की धार्मिक पुस्तकें पढ़ता रहता था। कल्याण में श्री कृष्ण का वर्णन पढ़ते पढ़ते इसकी वृत्ति श्री कृष्ण के नाम रूप में तन्मय रहने लगी। निरंतर इसे श्री कृष्ण का ध्यान रहने लगा। श्री कृष्ण में मन की एकाग्रता हो गई। एक दिन इसने देखा कि श्री कृष्ण चले जा रहे हैं। यह भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर देखा कि श्री कृष्ण एक वृक्ष पर चढ़ रहे हैं। यह बालक भी उनके पीछे पीछे वृक्ष पर चढ़ गया। श्री कृष्ण वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर नीचे कूद गए। यह भी उनके पीछे पीछे उसी शाखा से नीचे कूद गया और मूर्छित हो गया। पैर में चोट आ गई। श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। यह बालक तभी से निरंतर इसी मस्ती में रहने लगा। यह बात सब जगह फैल गई। मंडलेश्वर के भक्तों को भी इस बालक को देखने की इच्छा हुई। निवेदन करने पर श्री महाराज जी ने पीपलगुन चलने की स्वीकृति दे दी। दूसरे ही दिन हम सब 3 बैलगाड़ियों में श्री महाराज जी सहित पीपलगुन पहुँचे। वहाँ के एक धनी भावुक सेठ श्री गुलाब चंद जी ने आदर सत्कार सहित श्री महाराज जी को सपरिकर अपने यहाँ ठहराया। ये प्रतिवर्ष वृंदावन आते थे और संतों के प्रति इन्हें बहुत श्रद्धा थी। मध्याह्न में इन्हीं के यहाँ प्रसाद ग्रहण कर सबने विश्राम किया। सेठ जी का संतरे का एक विशाल बगीचा था। संध्या समय श्री महाराज जी सहित सब बगीचे में घूमने गए। बगीचा बहुत सुंदर रूप से सजा हुआ था। उसमें एक छोटा सा मकान और एक झूला भी लगा हुआ था। झूले पर वस्त्र बिछाकर श्री महाराज जी को बैठाया। सेठ जी ने सुंदर पके पके संतरे तोड़कर मंगवाए और श्री महाराज जी को समर्पित किए। श्री महाराज जी ने अपने हाथों से सबको बांटे। उसके बाद वहीं रहने वाले एक साधु वेशी गायक ने बाजे पर श्री महाराज जी को एक पद सुनाया। श्री महाराज जी ने भी 2 पद गाए। कुछ समय पश्चात श्री महाराज जी की भावमय स्थिति दिखने लगी। अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गए। श्री महाराज जी मूर्छित हो गए और इसी स्थिति में एक पद स्फुरित हुआ जिसे तत्काल लिपिबद्ध कर लिया गया। बाह्य दशा में आने पर हम पुनः सेठ जी के घर आ गए। रात्रि संकीर्तन का आयोजन रखा गया था। श्री महाराज जी अकेले ही भाव स्थिति में छत पर टहल रहे थे। नेत्र अरुण वर्ण वह मत्त हो रहे थे। इसी समय वह तेली का बालक भी श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए आया। उसने श्री महाराज जी के चरणों में मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। श्री महाराज जी ने उसे उठाकर हृदय से लगाया एवं दोनों बाजुओं से बांध लिया। उनके नेत्रों से सतत अश्रु प्रवाह उस बालक के मस्तक को अभिषिक्त कर रहा था। बालक के नेत्रों से भी अश्रु बह रहे थे। कुछ ही क्षणों में श्री महाराज जी और वह बालक दोनों ही मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री महाराज जी तो 15 मिनट में बाह्य ज्ञान में आ गए। बालक लगभग 1 घंटा मूर्छित पड़ा रहा। इस दृश्य को देखने के लिए कई लोग इकट्ठा हो गए थे। इस प्रेम मिलन तथा श्री महाराज जी के कृपा संचार में वातावरण से एक अलौकिक मस्ती छा गई थी। सभी आबाल वृद्ध प्रेम में झूम रहे थे। श्री महाराज जी स्तब्ध से लेटे हुए थे। उनमें अभी बोलने का सामर्थ्य नहीं था। संकीर्तन का समय हो चुका था। काफ़ी विलंब होता जा रहा था। अतः कुछ अंतरंग भक्तों ने स्मरण दिलाया तो श्री महाराज जी ने आंख बंद किए हुए ही कागज पेंसिल लाने का संकेत किया। कागज पेंसिल उनके हाथ में दे दी गई। आपने बंद आंखें किए ही लिख दिया, सामर्थ्य नहीं है कीर्तन का। सभी भक्तों को सूचना दे दी गई। सभी लौट गए। दूसरे दिन बड़े उत्साह से संकीर्तन एवं सत्संग हुआ। 3 दिन पश्चात श्री महाराज जी निज परिकर सहित मंडलेश्वर लौट आए। मंडलेश्वर में तो नित्य श्री महाराज जी का सत्संग संकीर्तन होता रहता था। बीच बीच में आसपास के स्मरणीय स्थलों के दर्शनार्थ आप सपरिकर जाया करते थे। महेश्वर एवं मंडलेश्वर के
आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं। नर्मदा जी के दोनों तट रमणीय स्थलों से सुशोभित हैं। महेश्वर से कुछ ही दूरी पर कमल सरोवर से सुशोभित 12 द्वारी नामक एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ एक छोटा सा राम मंदिर भी है। श्री महाराज जी सपरिकर यहाँ गए थे। कमल सरोवर देखकर आपको बहुत प्रसन्नता हुई। एक रात्रि यहाँ ठहरकर सत्संग संकीर्तन एवं वन भोजन भी हुआ। ऐसे ही मंडलेश्वर से नर्मदा तट के दक्षिण तट पर मरकटी संगम नामक एक स्थान है। वहाँ वेत्रवती नदी का नर्मदा नदी से संगम हुआ है। इसकी रमणीयता देखते ही बनती है। यह स्थान प्राचीन ऋषियों की तपोभूमि भी रहा है। मरकटी संगम के पास पहाड़ी के ऊंचे शिखर पर एक देवालय और उससे लगा हुआ एक भवन बना हुआ है, जिसे लगभग 200 वर्ष पूर्व श्रीमती अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। श्री महाराज जी को यह स्थान देखने की इच्छा हुई। एक दिन कुछ परिजनों के साथ नौका द्वारा श्री महाराज जी इस स्थान के दर्शनों के लिए गए। एक रात्रि रुककर लौट आए, परंतु उनकी इच्छा फिर वहां जाकर कुछ दिन रहने की हुई। अतः परिकर के कुछ जनों के साथ वे पुनः मरकटी संगम गए। वहाँ दिन में भी पूर्ण एकांत रहता था। भोजन इत्यादि वहीं बनवाने की व्यवस्था मंडलेश्वर के भक्त मंडल ने कर दी थी। रात्रि में आसपास के गांवों से कुछ लोग आ जाते और संकीर्तन होता था। एक दिन साथ में जो 2-4 भक्त थे, रसोई इत्यादि बनाने एवं अन्य कार्य में लगे हुए थे। श्री महाराज जी सबकी आंखें बचाकर पहाड़ी से उतरकर नीचे नर्मदा तट पर आ गए। बहुत विलंब हो गया, पर आप नहीं लौटे तो 1-2 व्यक्ति आपको देखने नीचे उतरे। आप सामने से आते हुए दिख गए। हमने विलंब का कारण पूछा तो कहा धोती सुखा रहा था। हमने कहा स्नान तो आप सुबह कर ही चुके थे, फिर धोती गीली कैसे हो गई? आप मुस्कुराए और कहने लगे, मैं तट पर खड़ा कलकल ध्वनि से बहने वाले नर्मदा जल की ओर देख रहा था। जल में किनारे से 2-4 कदम आगे चमकती हुई कोई वस्तु दिखाई दी। उसे उठाने के लिए कौतूहलवश मैं घुटने घुटने जल में उतर आया। वहाँ पर अपार जलराशि थी। मैं ज्यों ही झुककर वस्तु उठाने लगा, मेरा पांव फिसल गया और मैं गहरे जल में डूब गया। मुझे तैरना तो आता ही नहीं था। डूबते ही विचित्र बात बनी। देखा दिव्य वृंदावन स्थली है। सन्निकट ही सखा मंडल सहित श्री कृष्ण गोचारण कर रहे हैं। यत्र तत्र गायें हैं, ग्वाल विचर रहे हैं। श्री कृष्ण एक कदम द्रुम की शाखा पर पैर लटकाए हुए आराम से बैठे सखा वृंद को सुख पहुंचा रहे हैं। निकट विचरने वाले सखाओं ने मुझे डूबते हुए देख लिया, परंतु वे मुझे निकालने न आकर जोर जोर से श्री कृष्ण को टेरने लगे। टेर सुनते ही श्री कृष्ण डाली से कूद पड़े। नूपुर ध्वनि संचरित करते हुए वहां पहुंचे एवं अविलंब जल में प्रवेश कर हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल लिया। जैसे ही मैं जल से बाहर आया, यह दृश्य मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। मैंने अपने वस्त्र निचोड़े, सुखाए और पहनकर ऊपर आ रहा हूँ। मरकटी संगम क्षेत्र में श्री महाराज जी निज परिकर जनों सहित 15 दिन रहे। यहाँ आपने सुप्रभात नाम से एक सत्संग लेखन भी संपन्न किया। श्रीधाम वृंदावन तो सदा ही अपनी अपूर्व शोभा से रसिकों के मन को लुभाता रहता है। शरद के आगमन से वह और भी अधिक शोभा को धारण किए हुए था। श्री कृष्ण ने इसी ऋतु को स्वीकार कर महारास करने का निश्चय किया था। अस्तु, श्री महाराज जी भी इस ऋतु की सुसमय की स्मृति से ही सपरिकर श्रीधाम वृंदावन लौट आए और रास विलास दर्शन का सुख लेने लगे। महारास दर्शन। एक दिन संध्या समय श्री वंशीवट पर महारास का आयोजन था। श्री महाराज जी, मैं और भी 1-2 भक्त रास दर्शन के लिए वंशीवट गए। प्रिया प्रियतम रास मंडल में सिंहासन पर विराज रहे थे।
सखी परिकर द्वारा आरती होने पर समाजियों ने पदगान प्रारंभ किया। श्री कृष्ण ने कक्ष से वंशी निकाली, अधरों पर रखी। उस मनोमोहनी मुरली से सुमधुर आह्वान स्वर लहरी निसृत हुई। सुनते ही अनंत ब्रज बनिताएं जहाँ तहाँ से धावित होकर क्षणार्ध में श्री कृष्ण के निकट उपस्थित हो गई। इधर शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र रास आनंद दर्शन के लिए लालायित हो आकाश में ऊपर की ओर बढ़ता आ रहा था। उसे भी इस षड्मासीय रात्रि के महारास का सुख आस्वादन करना था। संपूर्ण वन राज्य एक अद्वितीय उन्माद से भरा हुआ था। पूर्ण चंद्र की किरण मालिकाएं वृंदावन के कुंज निकुंजों को उद्भासित कर रही थी। अद्भुत शोभा थी श्री धाम वृंदावन की। उस अधर सुधा पान मत्ता वंशी ने चहक चहक कर ब्रजबालाओं के हृदयों को मथना प्रारंभ कर दिया था। तब भला कैसे रुक सकती थी वे कृष्ण प्रियाएं। उनके मानस को पूरी तरह झकझोर दिया था इस उन्मादिनी वंशी ने, और अब अपने सामर्थ्य पर इठला रही थी। प्रियाओं को बलात् आकृष्ट कर श्री कृष्ण से पुरस्कृत होने लगी यह बांसुरी। साक्षात मन्मथ अपनी माधुरी लुटाने को सन्मुख खड़े थे। श्री कृष्ण आज ग्रह बंधु बांधव लोकलाज आदि को विस्मृत करा मुकुंद गृहीत मानसा इन बावरियों को वंशी इस प्रकार उड़ा लाई थी जैसे चक्रवात वृक्ष से गिरे हुए सूखे पत्ते को उड़ाकर ले जाता है। प्राण प्रियतम द्वारा ली गई परीक्षा में ब्रज गोपियां पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हुई। श्री कृष्ण प्रसन्न हो चिर ऋणी हो गए और महारास प्रारंभ हुआ। श्री महाराज जी एकाग्र चित्त और अपलक दृष्टि से रास दर्शन कर रहे थे। नयन कोण अश्रुपूरित थे। कभी कभी नेत्र निमीलित हो जाते और अश्रुधारा दोनों नेत्रों से प्रवाहित हो कपोलों पर होती हुई वक्षस्थल को सींचने लगती। आप साहस बटोर रास देखने का प्रयास कर रहे थे। अनंत स्वरूप प्रकट कर ब्रजेंद्र नंदन अनंत गोपियों के साथ रास कर रहे थे। अभी तक तो श्री महाराज जी जैसे तैसे अपने को संभाले हुए थे, परंतु अब शक्ति के बाहर की बात हो गई। सहसा वे भावावेश में आ गए और अपना भान भूलकर खड़े हो गए। उठकर मैंने संभालने का प्रयास किया, परंतु आप मूर्छित होकर गिर गए। दर्शकों में कोलाहल मच गया। जिस किसी भांति कुछ कहकर मैंने लोगों को शांत किया और श्री महाराज जी का मस्तक गोद में लिए बैठा रहा। आधे घंटे पश्चात आप धीरे धीरे प्रकृति स्थित हुए, परंतु अभी भी अर्ध बाह्य दशा थी। आंखें मस्ती से भरी तथा अरुण वर्ण की हो रही थीं। मैंने धीरे से कान में पूछा, चलेंगे? आपने संकेत से स्वीकृति दी। सावधानी पूर्वक पकड़कर उन्हें खड़ा किया और धीरे धीरे अर्ध बाह्य स्थिति में ही चलकर गंगा मंदिर आ गए। कुछ समय वे निश्चेष्ट लेटे रहे, तत्पश्चात प्रकृति स्थित हुए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।